गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियोस में हमने क्रिएट, इंसर्ट, सिलेक्ट, ऑल्टर और अपडेट कमांड के बारे में जाना था और उनका प्रैक्टिकल देखा था। आज की वीडियो में हम डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट कमांड के बारे में पढ़ेंगे, उनका प्रैक्टिकल देखेंगे और यह भी जानेंगे कि इन तीनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो आइए अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पहली कमांड है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड किसी भी टेबल के एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसका सिंटैक्स होता है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। डिलीट कमांड को यूज़ करते समय हमें केयरफुल रहना आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वेयर क्लॉज है वो यह बताता है कि या स्पेसिफाई करता है कि किस रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना है। अगर हम वेयर क्लॉज को यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे टेबल्स के सभी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। तो इसलिए इसके सिंटैक्स में डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन दिया गया है। एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक कस्टमर टेबल है। कस्टमर टेबल में एक कस्टमर आईडी है जिसका नंबर है 106। हमें उस कस्टमर आईडी का रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो कमांड आपके सामने है डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 106। तो ये क्या करेगा, पूरे टेबल में चेक करेगा, कस्टमर टेबल में जिसकी आईडी 106 मिलेगी उस रिकॉर्ड को टेबल से डिलीट कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि उस टेबल के सभी रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएं, तो उसके लिए जो सिंटैक्स है वो रहेगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। एग्जाम्पल डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स। ये इस कमांड के द्वारा कस्टमर टेबल की सभी रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है ड्रॉप टेबल कमांड। ड्रॉप टेबल कमांड किसी भी डेटाबेस की एग्जिस्टिंग टेबल को परमानेंटली डिलीट करने के काम में आती है। यह उस टेबल के रिकॉर्ड्स के साथ साथ उस टेबल को भी परमानेंटली डिलीट करेगी। इसका सिंटैक्स रहेगा ड्रॉप टेबल, टेबल नेम और एग्जाम्पल ड्रॉप टेबल शिपर्स। शिपर्स वो टेबल है जिसको हमें परमानेंटली डिलीट करना है डेटाबेस से। अगला है ट्रंकेट टेबल कमांड। किसी भी टेबल में उपस्थित डेटा को डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट इसमें डेटा उस टेबल का डेटा तो डिलीट हो जाएगा लेकिन उस टेबल का स्ट्रक्चर बना रहेगा। इसका सिंटैक्स है ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। अब बात करते हैं तीनों कमांड्स में डिफरेंस की। डिलीट कमांड वेयर क्लॉज के साथ यूज़ किया जाता है और यह किसी भी टेबल के एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करने के काम में आता है। और अगर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं तो उसके काम भी आता है। ड्रॉप कमांड में आपका टेबल के साथ साथ मतलब कि टेबल का स्ट्रक्चर प्लस उसमें एग्जिस्ट डेटा, ये दोनों ही डिलीट होंगे। जबकि ट्रंकेट कमांड में टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा और उसके अंदर का एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स ये डिलीट हो जाएंगे, ये हट जाएंगे। ये डिफरेंस है। आइए अब हम इन तीनों कमांड्स का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आइए पहले देखते हैं कि हमारे पास कस्टमर टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड हैं।
ये आप देख रहे हैं आपके सामने एक टेबल आ गई है जिसमें हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। अब हमें डिलीट कमांड का यूज़ करना है। कमांड होगी डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स where customer ID is equal to 106। देखिए टेबल में हमारे पास 106 कस्टमर आईडी है जो कि रणवीर कुमार सैनी के नाम पर है। अगर हमें इसका रिकॉर्ड हटाना है तो हम ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। आपके सामने रिज़ल्ट है 1 रो अफेक्टेड, यानी कि ये जो इस आईडी का रिकॉर्ड है वो हमारे टेबल में से हट चुका है। चेक करेंगे। देखिए आपके सामने रिज़ल्ट है 106 आईडी का रिकॉर्ड हमारे पास अब अवेलेबल नहीं है। अब हम देखते हैं ट्रंकेट कमांड। देखिए अब हमारे पास मैसेज आ गया है कि कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। चेक करते हैं कि क्या इसके रिकॉर्ड के साथ साथ इसका स्ट्रक्चर भी हट गया है। चेक करते हैं। देखिए हमने जैसे डेफिनेशन में पढ़ा था कि ट्रंकेट कमांड टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को हटाता है, डिलीट करता है, बट उसका स्ट्रक्चर रहता है। तो हमारे सामने रिज़ल्ट के रूप में स्ट्रक्चर मौजूद है। जबकि ड्रॉप कमांड क्या करता है, रिकॉर्ड्स के साथ साथ आपकी टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट कर देता है। तो अब ड्रॉप कमांड को भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली आया। अब हम सिलेक्ट कमांड एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम कस्टमर्स, मतलब ड्रॉप कमांड ने कस्टमर टेबल के स्ट्रक्चर को भी हटा दिया है। तो आज की वीडियो में हमने ड्रॉप, ट्रंकेट और डिलीट कमांड के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें।